हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम ब्लाउज कटिंग करेंगे 32 इंच का और स्टिचिंग भी करेंगे। तो ये बिना स्लिप्स का ब्लाउज हम बना रहे हैं। तो इसके लिए हमने 80 सेंटीमीटर कपड़ा लिया है और इसको दो तह में हमने इसे फोल्ड कर लिया है। तो दो तह में फोल्ड करने के बाद से इसकी लंबाई हम रखेंगे 15 इंच और यहाँ शोल्डर का जो नाप है वो शोल्डर का नाप हम रखेंगे 5 इंच और गला रखेंगे हम यहाँ 2 इंच। तो गला आप अपने अनुसार बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो गला का लंबाई भी आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। आपको गला की लंबाई जितना लेनी है उतना बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ हम 10 इंच गला की लंबाई रखेंगे। तो 10 इंच पे हम ट्रिक लगा देंगे और गहराई देंगे हम 3 इंच का। तो आप गहराई भी अपने अनुसार दे सकते हैं। जैसे गला आपको पहनना है जिस शेप में, उस शेप का गहराई दे दीजिए। तो हमने यहाँ गहराई दे दिया है 3 इंच का और बीच के कॉर्नर से हम 1 इंच का मार्क ले लेंगे और बीच में हम टक्स लगाएंगे गोलाई का। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ गोलाई का टक्स लगा लिया है। और इसके बाद हम आर्म होल की लंबाई लेंगे। तो यहाँ आर्म होल की लंबाई हम लेंगे 6 इंच। सिलने पे 5 इंच का हो जाएगा। तो 6 इंच हमने लंबाई ले लिया है और इस पे हम टक्स लगा देंगे। टक्स लगाने के बाद से हम बीच का जो हिस्सा होता है उसमें भी हम गोलाई का निशान लगाएंगे। तो आप देख लीजिए यहाँ 32 इंच हमने लिख भी दिया है ताकि आपको समझ में आएगा। तो यहाँ हम 2 इंच पे लगा देंगे और उसके बाद से हम यहाँ मार्जिंग लेंगे। तो मार्जिंग में भी लगा देंगे और इसके बाद से हम यहाँ फिटिंग का मार्जिंग लेंगे। तो ये फिटिंग का मार्जिंग हो गया। अब हमने जो आर्म होल की लंबाई रखी थी बैक पार्ट में, वही लंबाई हम फ्रंट पार्ट में रखेंगे। तो यहाँ फ्रंट पार्ट में हमें थोड़ा सा गहराई देना होता है। तो आप देख सकते हैं हम थोड़ा गहराई दे देंगे इसमें। तो हमने यहाँ थोड़ा गहराई दे दिया है। अब इसकी गला जो है सेम रखेंगे और लंबाई जो है हम 6 इंच रखेंगे और चौड़ाई गहराई इसमें ज़्यादा हम नहीं देंगे। तो यहाँ हमने गहराई दे दिया है 1 इंच पे। इसके बाद हम फिटिंग का टिक लगाएंगे। 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हम फिटिंग का टिक लगा लेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे सिलाई के लिए। इसके बाद से कंधी से हम 9 इंच मापेंगे और वहाँ से हम सर्कल बनाएंगे और वहाँ से 1.5 इंच माप के और हम यहाँ टिक लगाएंगे। तो यहाँ हमने टिक लगा लिया है और बीच में जो हम सर्कल बनाए हैं वहाँ हम लगाएंगे कप। तो रेडीमेड कप हम यहाँ लगाएंगे। अब आप चारों तरफ टिक लगा लीजिए, तीरा का निशान लगा लीजिए। इसके बाद से यह ध्यान रहे कि बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट की लंबाई थोड़ा ज़्यादा होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट की लंबाई हमने ज़्यादा रखी है। तो बैक पार्ट जो है 15 इंच का है तो हमारा फ्रंट पार्ट 16 इंच का है। इस बात का ध्यान रखें। तो आप अपने अनुसार लंबाई बढ़ा सकते हैं। 1 इंच बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट ज़्यादा होना चाहिए ताकि हमारे सिलाई में कोई दिक्कत ना आए। तो हमने 1 इंच बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट ज़्यादा रखा है। अब इसका हम कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग हम बहुत सावधानी से करें। तो कटिंग करने के बाद से हम फिर इसको अस्तर पे रख के कटिंग करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो इसको अच्छा से हमने कटिंग कर लिया है और इसको फोल्ड करके और आप थपथपा देंगे ताकि इधर भी टिक हमारा लग जाए। तो इधर भी हमारा टिक लग गया है। अब इसी के ऊपर हमें फिर से टिक लगा लेना है। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ टिक लगा लिया है। तो चारों तरफ टिक लगा लेना है और अब हमें लेना है फैब्रिक को, जो ब्लाउज का फैब्रिक है उसको लेना है और जो अस्तर का फैब्रिक है उसको लेना है और बराबर से उसको रख देना है और रखने के बाद से उसको कटिंग कर लेना है। तो ये मैं बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। अभी फ्रंट पार्ट की कटिंग हम करेंगे। तो सावधान से कटिंग करें ताकि हमारा जो बॉर्डर है वो अच्छा से हमारे बैक वाला पे आए और बाजू के लिए भी बच जाए। तो ये फ्रंट पार्ट है, इसको भी हम कटिंग कर लेंगे और कटिंग करते समय पिनअप ज़रूर करें ताकि हमारा फैब्रिक इधर उधर नहीं हो। तो हमने पिनअप कर लिया है चारों तरफ और पिनअप करने के बाद से इसको हम कटिंग करेंगे।
इससे क्या होता है कि हमारा कपड़ा जो है इधर उधर नहीं जाता है और हमें कटिंग करने में इजी है, और कटिंग कर सकते हैं हम ऐसे, तो हमारा फैब्रिक ख़राब भी नहीं होता है और थोड़ा इधर उधर भी नहीं जाता है कटिंग करने से। तो आप देख सकते हैं हमने इसको कटिंग कर लिया है और गला हम सिलते वक्त कटिंग करेंगे। तो हम बैक पार्ट का कटिंग कर लिए हैं। अब चलिए इसको चलते हैं सिलाई के तरफ। तो सिलने के लिए हम गए हैं मशीन पे, तो हमें यहाँ बैक पार्ट लेंगे और इसमें जो है गला की कटिंग करेंगे। तो जो है अस्तर में हमने कटिंग दिखाया था, लेकिन हमने यहाँ कटिंग किया नहीं था, ओनली ट्रिक लगा के हम छोड़ दिए थे। तो हम जब सिलाई करने बैठते हैं उस वक्त हमें कटिंग करना होता है ताकि हमारा फैब्रिक इधर उधर ना हो। तो हम यहाँ कटिंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं एक प्लेट लेंगे, इससे जो है अच्छा शेप आ जाता है, गोलाई का शेप बहुत अच्छा हो जाता है। तो हम इस प्लेट से गोलाई का शेप दे देंगे और यहाँ 5 इंच पे हम पीछे का टक्स लगा लेंगे, 5 इंच लंबाई रखेंगे और 5 इंच चौड़ाई भी रखेंगे। तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ हमने टिक लगा लिया है। अब यहाँ हम फिटिंग का भी टिक लगा लेंगे ताकि हमें कितना फिटिंग चाहिए। तो क्या होता है ब्लाउज सिलने में इजी रहता है, टिक हम पहले से लगा लेते हैं तो हमें फिटिंग देने में आसानी रहता है। चलिए हम गला की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ हम गला कटिंग कर लिए हैं। तो ये हो गया मेरा गला कटिंग। अब इसको हम सिलाई करते हैं। तो हमने इसे सिल लिया है। सिलने के बाद से इसमें हम लगाएंगे तिरछी पट्टी। तो आप चाहें तो इसे ऐसे सिल के पलट सकते हैं तो भी इसका लुक अच्छा आता है, लेकिन जो हम पट्टी लगा के सिलते हैं ना उसका लुक और भी अच्छा आता है। तो यहाँ हम तिरछी पट्टी लेंगे और इसको कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद से आप देख रहे होंगे कि हम कैसे इसको ज्वाइंट कर रहे हैं। ये तिरछी पट्टी ऐसे ही ज्वाइंट करना होता है, तो ऐसे ही ज्वाइंट कर लेंगे हम। और ज्वाइंट करने के बाद से पहले हम बैक वाला पार्ट जो है इसको रेडी कर लेंगे, फिर हम फ्रंट पार्ट पे चलेंगे। तो यहाँ हम पीछे हुक वाला ब्लाउज बना रहे हैं, तो इसके लिए हमने यहाँ इसको कटिंग कर लिया है। और कटिंग करने के बाद से इसमें हम 1.5 इंच की पट्टी जो है कटिंग करेंगे और इधर हम लगाएंगे। तो एक कज पट्टी और बटन पट्टी हम बनाएंगे। तो इसमें लगाएंगे हम हुक। तो इसके लिए हुक आई बनाएंगे हम इसमें। तो यहाँ हम 1.5 इंच का पट्टी लिए हैं और 1.5 इंच का पट्टी जो है इसमें जोड़ देना है, जोड़ के अच्छा फिनिशिंग के साथ तैयार कर लेना है। तो ये हमारा हो गया कज पट्टी। तो इसको हम जोड़ लेंगे और फिनिशिंग के साथ सिलाई रेडी कर देंगे। तो ये हो गया हमारा कज पट्टी और उसके बाद से आई पट्टी बनाएंगे हम। तो आप देख सकते हैं इसमें भी हम 1.5 इंच का लेंगे कपड़ा और 1.5 इंच का कपड़ा जो है इसमें हम ब्लाउज वाला फैब्रिक लगाएंगे ताकि हमारा ये दिखता है थोड़ा। तो इसको डबल फोल्ड कर लेंगे बराबर से माप के और 1 इंच नीचे और ऊपर हम छोड़ देंगे, ज़्यादा लेंगे और इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे तो हमारा फिनिशिंग अच्छा आता है। ऐसे फोल्ड करके और सिलाई कर देंगे। नीचे के तरफ जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचता है उसको भी हम उसी में फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद से यहाँ पक्की सिलाई हम चला देंगे। तो इसमें हमने पक्की सिलाई चला दिया है और इसके बाद से यहाँ फिनिशिंग वाला सिलाई चलाएंगे हम। तो आप देख सकते हैं ये हमारा फिनिशिंग वाला सिलाई है। अब इसमें हम लगाएंगे हुक लगाएंगे और इसमें हम कज बटन कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें पीछे बांधने के लिए बद्धी बनाएंगे, छोरी बनाएंगे। आप क्या बोलते हैं, लटकन बोलते हैं, इसे बद्धी बोलते हैं, डोरी बोलते हैं, तो हम लोग डोरी बोलते हैं। तो हमने 20 इंच लंबा और 1.5 इंच चौड़ा एक फैब्रिक ले लिया है और इसको बीच से फोल्ड करके और सिल लेंगे पतला सा। सिलने के बाद से हम यहाँ धागा लेंगे, तो कम से कम 4 तरह का धागा होना चाहिए ताकि धागा मजबूत रहे, हमें खींचने में अच्छा से खींचा जाए। और यहाँ जो है ऐसे उल्टा सिल के और उल्टा कर लेना है। तो आप देख रहे हैं तो हमने इसमें लगा लिया है और इसको अभी हम पलटेंगे। तो ये क्या है बहुत टाइम लगता है पलटने में। तो आप देख सकते हैं ये धागा जो निकला है एक्स्ट्रा उसको हम कटिंग कर देंगे ताकि पलटने में इजी रहे। और ये अभी पलटा गया है। तो इसके बाद से हम इसमें बनाएंगे लटकन। तो लटकन बनाने के लिए भी हम उसी फैब्रिक का इस्तेमाल करेंगे। तो इसी में का फैब्रिक लेंगे और इसके बाद से फैब्रिक जो है लंबा और चौड़ा कितना होना चाहिए ये मैं आपको मेजरमेंट में बता रही हूँ।
तो आप देख सकते हैं ये जो है 2 इंच लंबा है और 3 इंच चौड़ा है। तो इसको हम बीच से ऐसे फोल्ड कर देंगे। ये बहुत इजी तरीक़ा से लटकन बन के रेडी हो जाता है। बीच से फोल्ड कर देना है और हमें फिर बाहर के तरफ से मोड़ के फिर से सिलाई चला देना है ताकि ये हमारा फिनिशिंग अच्छा दिखे। और आप देख सकते हैं ये लटकन जो है बहुत अच्छा बन के तैयार हो जाता है। तो हमने बना के तैयार कर लिया है और लटकन जो है पहले इसमें हम लगा देंगे। तो ऊपर से हमें 3 इंच माप लेना है और 3 इंच पे लटकन को जो है ज्वाइंट कर लेना है। तो पहले हम लटकन ज्वाइंट कर लेंगे, उसके बाद से इसमें पट्टी लगाएंगे। तो क्या है कि ये हमारा बहुत अच्छा से बन के रेडी हो जाएगा और क्या है बाद में आपको फिर से लगाना नहीं पड़ेगा, एक ही साथ आपका दोनों काम हो जाएगा। तो यहाँ हमने लटकन को सिल लिया है। सिलने के बाद से उसको समेट के एक तरफ पिन लगा देंगे ताकि कहीं और सिलाई में वो फंसे नहीं। तो हमने समेट के इसको पिन लगा दिया है ताकि कहीं सिलाई में फंसे नहीं। और उसके बाद से जो है हम इसमें पट्टी लगाएंगे। तो पट्टी जो हम सिल के रखे थे उसी पट्टी को हम लगा लेंगे और इस पे जो है हम दोबारा एक बार और सिलाई चला के फिनिशिंग कर देंगे। तो एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक है उसे हमें कटिंग कर लेना है और कटिंग करने के बाद से इसे फिर से फोल्ड करके हमें सिल लेना है। तो हमें ये तुड़पाई वाला नहीं बना रहे हैं, हम इसको तैयार ही सिलेंगे। सिलने के बाद इसका फिनिशिंग बहुत अच्छा आता है। इस पे दोबारा से तुड़पाई करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जो हम बनाते हैं गला ना, इसमें हम तुड़पाई नहीं करते हैं, ये हम ऐसे ही 2 सिलाई चला के फिनिशिंग कर देते हैं और इसका जो है अच्छा लुक आता है। तो आप देख सकते हैं इस पे हम फिर से एक सिलाई चला देंगे। ऐसा ही हम दोनों जो है पार्ट रेडी कर लेंगे सिल के। और इसके बाद से जो है हम फिर से फ्रंट पार्ट पे चलेंगे। तो यहाँ हम दोनों जो है पार्ट रेडी कर लिए हैं। दोनों पार्ट में हमने लटकन भी लगा दिया है और दोनों पार्ट हम सिल के रेडी कर लिए हैं। तो आप देख सकते हैं। अब उसके बाद से हम चलते हैं फ्रंट पार्ट पे। तो फ्रंट पार्ट में हमें यहाँ लंबाई ले लेनी है, बीच की लंबाई 7 इंच है। तो यहाँ हम लगाएंगे कप। तो ये रेडीमेड कप है, तो आप इसे चाहें तो सुई धागा से भी सिल के लगा सकते हैं, लेकिन हम इसे मशीन से ही सिलाई चला देते हैं। सुई धागा से भी सिल लेते हैं, सुई धागा से इजी तरीक़ा से सिला जाता है, टाइम ज़्यादा नहीं लगता है, लेकिन हमें मशीन से भी इजी लगता है, इसलिए मैं मशीन से ही लगा लेती हूँ। तो आप इसके ऊपर सिलाई चला दीजिए और ध्यान रहे कटोरी की गहराई को किधर रखना है, ये ध्यान रख के सिलाई चलाएं। तो चलिए हमने इस पे सिलाई चला लिया है, दोनों पे हमें सिलाई चला लेना है। और ये थोड़ा मेरा पीछे जा रहा है, ये मैं देख रही हूँ, लेकिन इसको मैं फिर से निकाल के धागा और एडजस्ट कर ली। तो आप देख सकते हैं ये बराबर से बैठ गया है। आप इसके ऊपर से ये जो है 1.5 इंच का यहाँ टिक लगा देंगे और इधर भी दोनों तरफ हमें यहाँ सिलाई लगा लेना है। उसके बाद से जो है अस्तर वाला लगा देंगे और उसके बाद से मेन फैब्रिक जो होता है उसमें भी हम ऐसे ही टिक लगा देंगे। तो ऐसे हमें टिक लगा लेना है, पूरा टक्स लगा के तैयार कर लेना है। उसके बाद से हमें सिल के और इसको हमें पलट के फिनिशिंग के रूप दे देना है। तो इसको हम ऐसे सिल लेंगे और सिलने के बाद से इसको जब हम पलट देंगे तो ये हमारा अंदर के तरफ चला जाएगा। तो हमने इस पे सिलाई चला लिया है और चलाने के बाद से इसको हमें ऐसे कर देना है और इस पे एक सिलाई और लगा लेना है हमें। तो आप देख सकते हैं इसका लुक ये कितना अच्छा सिला गया है। और इसके बाद से हमें इसको माप लेना है ताकि हमें फिटिंग कितना पे करना है। तो हमने यहाँ फिटिंग की भी टिक लगा ली है और उसके बाद से हम जो गला है इसको कटिंग कर देंगे। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक इसमें है सब कटिंग कर देंगे हम। कटिंग करने के बाद से गला में हम लगाएंगे तिरछी पट्टी। तो ये तिरछी पट्टी हमने जोड़ के रखा है। गला में लगाने से पहले तिरछी पट्टी को थोड़ा सा हम खींच लेते हैं ताकि वो फैल जाए और अच्छा से जब हम गला में लगाएं तो अच्छा से पकड़े रहे उसमें। इसीलिए पट्टी को हम सिल के और थोड़ा सा खींच के उसका तनाव कर लेते हैं। उसके बाद से गला में हम पट्टी को लगाते हैं। तो जब हम ऐसे गला पट्टी लगाते हैं तो गला का जो शेप है बहुत अच्छा आता है
और इधर हम थोड़ा सा फिनिशिंग दे देंगे, क्योंकि इसमें हम स्लिप्स नहीं लगाएंगे, बिना स्लिप्स का बना रहे हैं हम, तो थोड़ा सा हम सिलाई इसमें कर लेंगे। तो हमें चारों तरफ थोड़ा थोड़ा सिलाई कर लेना है। और स्लिप्स के जगह पे हम इसमें ओनली 1.5 इंच का चुन्नट लगाएंगे। तो थोड़ा हम चारों तरफ से सिलाई कर लेंगे, ताकि हमारा चुन्नट लगे तो जो फिनिशिंग आए, अच्छा आए और अच्छा दिखे। तो इसके लिए हमने फोल्ड करके चारों तरफ से अच्छा सिलाई कर लिया है। और करने के बाद से चलते हैं हम इसमें चुन्नट लगाने के लिए। तो चुन्नट लगाने के लिए हमने लिया है जो फैब्रिक, वो इसी कपड़ा का फैब्रिक है। तो इसको हमने 20 इंच लंबा और 1.5 इंच चौड़ा कटिंग किया था। और कटिंग करने के बाद से बीच से हमने इसे सिलाई करके और इसको हमने पलट लिया है, ताकि दोनों तरफ हमें सिलाई नहीं चलानी पड़े, दोनों तरफ अच्छा दिखे। तो इसके लिए हमने पलट लिया था। और इसको हम बीच से चून लगा लेंगे। तो चून लगाने के बाद से जो है हम पहले ब्लाउज को ज्वाइंट कर लेंगे। तो एक दूसरे के ऊपर रख के और इसको हम ज्वाइंट कर लेंगे। ज्वाइंट करने के बाद हम चून को लगाएंगे, ताकि हमारा चुन्नट अच्छा शेप में आए। और यहाँ जो है पीछे हम पिनअप लगा लेंगे। और पिनअप लगाने के बाद से दोनों बाजू एक ही में हम ज्वाइंट कर लेंगे। बराबर शेप में रखते हुए इसको हम ज्वाइंट कर लेंगे। यहाँ हम डबल सिलाई लगा लेंगे, ताकि हमारा सिलाई टूटे नहीं। सिलाई हमने दोनों तरफ लगा लेना है। तो हम दोनों तरफ सिलाई लगा लिए हैं। और सिलाई लगाने के बाद से जो हमने फिटिंग का टेक लगाया था, तो उस पर हम सिलाई लगा लेंगे। और सिलाई लगाने के बाद से हम चुन्नट लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं, हम पहले टिक लगा लेंगे कि हमें चुन्नट कहाँ तक लगानी है। तो यहाँ हमें टिक लगा लिया है। और इसके चुन्नट को बीच से फोल्ड करना है। और बीच से फोल्ड करके और कंधी के बीच वाला हिस्सा पे रख के सिलाई चला देना है। तो हमने यहाँ बीच वाला हिस्सा पे रख के सिलाई चला दिया है। इससे क्या होता है, दोनों तरफ बराबर में जाएगा। और इसके बाद हमें फिर फोल्ड कर देना है नीचे के तरफ। और नीचे के तरफ फोल्ड करके ऊपर से एक और सिलाई लगा लेना है। तो ऊपर से हमने एक और सिलाई लगा लिया है, ताकि जो नीचे का सिलाई है वो नीचे ही दब जाए और पहनने में अच्छा लुक आए और अच्छा दिखे। तो आप देख सकते हैं हमने दोनों तरफ लगा लिया है। और ये फाइनल लुक आपने देख सकते हैं। और यहाँ कप को हमें पलट देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय